हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है रीओपन माय जर्नल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक टीवी शो चल रहा होता है जिसकी एंडिंग में वो लोग व्यूअर्स में से एक लकी ड्रॉ करते हैं। इसको जियायू, हमारी फीमेल लीड, उसकी मॉम और ग्रैंडमा देख रहे होते हैं। वो तीनों बहुत ही होप करते हैं कि इस बार उनका लकी ड्रॉ में नंबर निकल आए, पर अनफॉर्चुनेटली वो लकी ड्रॉ उन्हीं के विलेज से कोई और जीत जाता है। लकी ड्रॉ को हारा हुआ देखकर वो तीनों अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जियायू को बाहर से बुलावा आता है, ये बोलकर कि उसका कोई लेटर आया है। अब वो लेटर पढ़ते ही जियायू चिल्ला उठती है। उसकी मॉम और ग्रैंडमा उसके पास आकर देखती हैं और पूछती है कि क्या हुआ। तब उन्हें पता चलता है कि जियायू को फाइनली पुयांग नंबर 2 मिडिल स्कूल में एडमिशन हो गया है। वो तीनों अब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर ये बात बताने के लिए जियायू बाहर भागती है ताकि वो हमारे मेल लीड यानी कि शाओहान को इस बारे में बता सके। वो पूरी कॉलोनी में भागकर शाओहान को ढूंढती है, पर आखिर में वो उसे बास्केटबॉल कोर्ट में मिलता है। जियायू अब यहाँ पर उसे बता ही रही थी कि उसका एडमिशन पुयांग नंबर 2 मिडिल स्कूल में हो गया है। इतने में शाओहान और उसके बाकी दोस्त जियायू को आगे होकर कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करते हैं। जियायू ये सुनकर सैड हो जाती है जब उसे पता चलता है कि कैसे उसकी मॉम ने उसके नए स्कूल में एडमिशन के बारे में पूरे विलेज को पहले से ही बता दिया है। अपनी मॉम की इस बात से सैड होकर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड कामिन से मिलने के लिए चली जाती है। वो उसको बताती है कि कैसे उसकी मॉम ने सभी को उसके स्कूल में एडमिशन के बारे में बता दिया और इस कारण से वो सबसे पहले शाओहान को नहीं बता पाई। वो दोनों अब बात करते रहते हैं कि कैसे जियायू हमेशा से पुयांग नंबर 2 स्कूल में शाओहान के कारण जाना चाहती थी। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम जियायू की मॉम शियो को देखते हैं जो कि कामिन की मॉम के होटल में जाती हैं। वो दोनों भी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। शियो यहाँ पर कामिन की मॉम को नहीं बताती कि जियायू का एडमिशन स्कूल में हो गया है, ये सोचकर कि कामिन का एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन जब उनकी शाओहान की मॉम से बात होती है तो ये उनको पता चल जाता है कि कामिन का एडमिशन भी हो गया है। वो तीनों फिर खुशी से नाचने लग जाती हैं। सीन अब शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कामिन और जियायू बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो लोग स्कूल लाइफ एंजॉय करेंगे। तभी रूम में माओ और शाओहान आ जाते हैं। शाओहान यहाँ पर उन लोगों को बताता है कि कैसे माओ फिर से गैम्बल करने के लिए गया था। इस पर जियायू उसे कन्फ्रंट करती हैं और उसके बाकी सारे पैसे ले लेती हैं जो कि उसे उसके डैड देकर गए थे। वहाँ से फिर वो कामिन के साथ निकल जाती हैं। कामिन और जियायू दोनों बाहर निकलते निकलते बात करते हैं कि कैसे जियायू की मॉम अपना प्रॉमिस पूरा कर दे और उसे कंप्यूटर दिला दे तो शाओहान को माओ के घर कंप्यूटर यूज़ करने के लिए नहीं जाना होगा और वो उसकी जगह पर जियायू के घर पर उसका कंप्यूटर यूज़ कर लेगा। अब जैसे ही शाम होती है तो जियायू अपने घर पर आ जाती हैं। वो अपनी मॉम को इग्नोर करती हैं क्योंकि वो उनसे गुस्सा थी। उन्होंने पूरे विलेज को उसकी स्कूल में एडमिशन होने के बारे में बता दिया था। वो दोनों अब आर्ग्यूमेंट कर ही रहे होते हैं कि माँ और शान वहाँ पर खाने के लिए आ जाते हैं। वो सभी लोग खाने की तैयारी कर रहे थे कि जियायू को याद आता है कि उसको उसका कोई राइटिंग कलेक्शन शाओहान को दिखाना है। वो अपने कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी सीक्रेट डायरी मिसप्लेस है। ऐसा लगता है कि उसकी डायरी किसी ने पढ़ने की कोशिश करी है, जो देखकर वो रूम के बाहर अपनी मॉम पर चिल्लाने लगती हैं क्योंकि फिर से उन्होंने उसकी सीक्रेट डायरी पढ़ ली। वो लोग अब आर्ग्यू कर ही रहे थे कि कैसे हमेशा उसकी मॉम उसकी सीक्रेट डायरी पढ़ती है। तभी उसके डैड घर वापस आ जाते हैं। वो लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाते वक्त ग्रैंडमा यहाँ पर जियायू को पूछती हैं कि अभी उसकी हाई स्कूल में एडमिशन होने के बाद उसकी क्या 3 विशेस हैं। तो वो यहाँ पर अपनी तीनों विशेस बताती हैं कि कैसे उसकी कोई डायरी ना पढ़े, कोई उसे अपने आसपास के लोगों को फॉर ग्रांटेड ना ले, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि उसकी मॉम के प्रॉमिस के हिसाब से उसे एक कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर की बात सुनकर जियायू की मॉम उसे मना कर देती है और बोलती हैं कि वो उसे अभी कंप्यूटर नहीं दिला सकती क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, पर वो स्टिल उसे यांगजू ले जा सकती है ट्रिप पर। ट्रिप की बात सुनकर जियायू बोलती हैं कि ये भी उसकी मॉम ने उसकी डायरी से ही पढ़ा है। सभी लोग ये सुनकर हंसने लग जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाने के बाद माँ और शाओहान अपने घर के लिए निकल जाते हैं। बाहर अब शाओहान को पता चलता है कि उसके शूज़ फट गए हैं। वो घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने शूज़ पर ग्लू लगाने लगता है। तभी उसकी मॉम वहाँ बाहर से आ जाती हैं ग्लू की खुशबू के कारण। उसकी मॉम, जिनका नाम एबिंग है, वो यहाँ पर शाओहान से पूछती हैं कि ग्लू की स्मेल क्यों आ रही है, पर शाओहान उनसे झूठ बोलकर वहाँ से उस बात को दबा देता है। वो अपनी मॉम को फिर चिकन सूप गर्म करके देता है जो कि वो जियायू के घर से लेकर आया था और पढ़ने के लिए बैठ जाता है। पढ़ते पढ़ते उसकी मॉम उससे पूछती है कि वो उसको स्पीच कॉन्टेस्ट में मिला पेन यूज़ क्यों नहीं करता है और ख़राब पेन क्यों यूज़ करता है। तब वो बोलता है कि उसे वो पेन संभाल कर रखना है। इधर कामिन के घर पर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में रहती हैं
कि नंबर 2 स्कूल में तो एडमिशन उसका भी हुआ है, लेकिन उसके पेरेंट्स उतना क्यों नहीं सबको बता रहे हैं। जैसे कि जायू की मॉम सभी को बताकर घूम रही हैं। वो अपनी मॉम से इस बारे में पूछ भी लेती हैं, जिस पर उसकी मॉम उसे कहती है कि कामिन अपने लिए पढ़ रही है, इसलिए नहीं पढ़ रही है ताकि वो बाकियों को इम्प्रेस कर सके। कामिन और उसकी मॉम बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जायू का कॉल आ जाता है। जायू उसको बताती है कि कैसे उसकी मॉम ने उसे कंप्यूटर दिलाने से मना कर दिया। वो दोनों बात कर रहे थे कि जायू की मॉम चुपके से दूसरे रूम से उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश करती है। वो रिसीवर उठा ही रही थी कि ग्रैंडमा उन्हें पकड़ लेती और वहाँ से भगा देती है। रात में अब सोते वक्त जायू के मॉम और डैड डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या वो कंप्यूटर ले सकते हैं, जिस पर डैड बोलते हैं कि एडजस्टमेंट करके उसे दिला देते हैं। पर उसकी मॉम बोलती है कि वो अभी कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम होने के बाद वो उसे बिल्कुल दिलाने की कोशिश करेंगे। अगली सुबह ही अब जायू को उसकी मॉम बाहर शॉपिंग पर लेकर जाती हैं। जायू को लगता है कि वो लोग कंप्यूटर लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो उसे मॉल में से 2 ड्रेसेस दिलाती हैं और उसे उसके फेवरेट रेस्टोरेंट से बर्गर खिलाती हैं। इसके बाद जायू बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हैं, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि वो लोग कंप्यूटर लेने के लिए जा रहे हैं। दोनों फिर घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर जायू सैड होकर आती हैं। तो उसकी ग्रैंडमा उसको भरोसा दिलाती है कि वो उसके अंकल को बोलकर उसे कंप्यूटर दिला देंगी। और श्यावान माँ और जायू को लेकर अम्यूजमेंट पार्क चली जाती हैं। वहाँ पर वो लोग खूब मज़े करते हैं। माँ और श्यावान जायू को बताते हैं कि उन्होंने उसके रूम पर एक ट्रेजर रखा है ऐसा गिफ्ट उसके लिए। वो लोग अब चारों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वॉन्टन शॉप में एपिंग काम करते करते अपनी डायरी देख रही होती है, तो उसको याद आता है कि आज उसको सैलरी मिलने वाली है, जिससे वो शाहवान के लिए नई जूते लेने का सोच रही थी। पर वो कामिन की मॉम से बोले भी कैसे, क्योंकि वो ऑलरेडी भी अकाउंट्स को कैलकुलेट करने में बिजी है। वो उसे छोड़कर अपना काम करने ही लगती हैं कि वहाँ पर थकी हारी शिव आ जाती हैं। वो कामिन की मॉम और एपिंग को बताती हैं कि वो जायू को समझा कर थक गई है कि वो उसको कंप्यूटर नहीं दिला सकते, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि एपिंग की दूसरे जॉब का टाइम हो जाता है और उसको जाना पड़ता है। एपिंग के जाने के बाद कामिन की मॉम चेंशियो को बताती हैं कि शाहवान के डैड की डेथ के बाद और एपिंग की जॉब छोड़ने के बाद जैसे जैसे करके एपिंग अपनी फैमिली संभाल रही है। वो 2 जगह पर पार्ट टाइम जॉब करती है। सुबह पहले वो वॉन्टन शॉप में आकर काम करती है और शाम को किसी के घर नैनी बनकर, जिससे कि हम शाहवान की घर की कंडीशन समझ पाते हैं। अब रात को एपिंग अपने घर पर आ जाती हैं, जहाँ पर वो शाहवान की शोज देख रही थी। तभी उसके दरवाजे पर रिंग होती है और यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि कामिन की मॉम आई थी। वो एपिंग को सॉरी बोलती है कि आज वो चेंशियो के आने के चक्कर में उसे सैलरी देना भूल गई और उसे सैलरी का एनवेलप देती है। साथ ही वो उसे शाहवान के लिए शूज़ का एक बॉक्स भी देती है, जिसे देखकर वो जाने लगती है। पर एपिंग उसे पीछे से बुलाकर एक्स्ट्रा पैसे देने का कारण पूछती है। पर कामिन की मॉम चलती रहती है और बोलती है कि इस महीने उनकी शॉप ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया है, इसीलिए वो उसे दे रही है। अब जैसे ही शाहवान माओ के घर से अपने घर पर आता है तो वो उन शूज़ को देखकर खुश हो जाता है। वहीं जायू अपना ट्रेजर अपने रूम में ढूंढने लगती है और देखती है कि उसको एक डायरी माओ ने दी है अपनी सीक्रेट डायरी एंट्री लिखने के लिए। वो उसे पढ़ ही रही होती है कि तभी शाहवान वहाँ पर आ जाता है। वो उसे स्पीच कॉन्टेस्ट में जीता हुआ पेन देता है और बोलता है कि वो उसे रख सकती है। जब जायू उस पेन को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो पेन गोल्ड का है और उसे लौटाने लगती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और कहता है कि ये सब माँ और उसने प्लान इसीलिए किया था ताकि जायू खुश हो जाए। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और स्माइल करने लगती है। अगले दिन अब वॉन्टन शॉप के अंदर कामिन की मॉम और चेंशियो बात कर रहे होते हैं कि कैसे जायू उसकी मॉम की विलेज पार्टी में आने में इंटरेस्टेड नहीं है। बात करते करते यहाँ पर कामिन की मॉम को रियलाइज़ होता है कि एपिंग ने एक्स्ट्रा पैसे लौटा दिए हैं जो कि उसने उसकी हेल्प के लिए उसे दिए थे। इसके बाद हम जायू को देखते हैं जो कि कामिन के साथ मॉल में घूम रही थी और कामिन जायू से पूछ रही होती है कि उसने शाहवान से कन्फेस किया कि नहीं, जिस पर जायू बोलती है कि वो कल रात में ट्राई कर रही थी शाहवान को कन्फेस करने का, पर उसके बोलने का मतलब शाहवान को ये लगा कि वो अपनी लाइफ के लिए एम्बिशियस है, इसलिए वो नंबर 2 हाई स्कूल में आना चाहती है। वो शाहवान को क्लियर करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर माओ शाहवान को सरप्राइज करने के लिए आ जाता है एक इंसेक्ट के साथ और फिर उन दोनों की कुछ बात नहीं हो पाती। कामिन अब जायू को सैड देखकर एक ओरिगेमी पॉट मॉल से लेती है और बोलती है कि जायू को ओरिगेमी फोल्ड करना आता है ना, तो वो शाहवान को ये ओरिगेमी पॉट बनकर फेल हो जाए तब कन्फेस कर दे। रात भर अब वो एक एक करके सारे ओरिगेमी फोल्ड करके रख देती है और उसमें एक सॉन्ग का कोड डालती है
ताकि शाओन उसकी बात समझ जाए। अगली सुबह वो ओरिगेमी का जार कामेन को दिखाती हैं और दोनों उस जार को लेकर माओ के घर पर चले जाते हैं रखने के लिए। वो लोग जैसे ही उस जार को रख रहे थे कि वहाँ पर माओ और शाओहान आ जाते हैं उसे छुपाने के लिए। जय उसे जल्दी जल्दी बिना दिखाए शाओहान की जगह पर माओ के ड्रॉर में रख देती है। इस बीच कामेन माओ को 2-3 मिनट के लिए अंदर एंगेज करके रखती है। तब तक जायू शाओहान को बता देती है कि उसने उस पेन के बदले में शाओहान के लिए एक रिटर्न गिफ्ट प्रिपेयर किया है। वो बोलती है कि वो उसने उसके डेस्क के अंदर रखा है तो वो उसे आराम से और अच्छे से पढ़ ले। फिर जायू उसे कल रेस्टोरेंट पार्टी में मिलने का कहकर कामेन के साथ वहाँ से निकल जाती हैं। कामेन के इस वियर्ड बिहेवियर को देखकर माओ को लगता है कि कामेन के साथ कुछ तो गड़बड़ है और गिफ्ट का सुनकर शाओन अपना डेस्क चेक करता है पर उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अगले दिन रेस्टोरेंट में माओ अपने डैड के साथ पहुंचता है। उसके डैड बिजनेसमैन होते हैं और यूजुअली वो काम के चक्कर में बाहर ही रहते हैं। वो माओ को समझाते हैं कि उसको भी शाओहान, जायू और कामेन की तरह अच्छे से पढ़ना चाहिए। रेस्टोरेंट के अंदर सारे लोग सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा होते हैं और जायू शाओहान से उसने उसका ओरिगेमी गिफ्ट देखा या फिर नहीं ये पूछती हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली उससे पूछ रही थी जिसकी वजह से शाओहान को कुछ भी समझ नहीं आता। जायू अब सीधे सीधे उससे ओरिगेमी स्टार्स के बारे में पूछती है पर जितने में शाओहान उसे समझ पाता उतने में सभी लोग आ जाते हैं और सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। माओ के डैड यहाँ पर तीनों बच्चों के लिए कैश वाउचर प्रिपेयर करते हैं और उनकी मॉम को उनके बिहाफ पर दे देते हैं। सभी लोग फिर खाना चालू करते हैं। बातों ही बातों में यहाँ पर माओ के डैड इन तीनों की मॉम को टिप्स देने को कहते हैं कि कैसे उनके बच्चों ने हाई स्कूल एडमिशन एग्जाम क्रैक किया। कामेन की मॉम बोलने लग जाती हैं कि तभी चेंशी उठकर फिर से जायू की तारीफ करने लग जाती हैं। वो केवल अपनी बेटी की तारीफ करने लग जाती हैं कि कैसे वो पोयम वगैरह लिखती हैं और सभी को ये चीज़ बताने के लिए वो जायू से उठकर उसे पढ़ने के लिए कहती हैं पर वो एम्बैरेसमेंट में वहाँ से कामेन के साथ निकल जाती हैं। कामेन और जायू दोनों बाहर आकर बातें करते हैं कि कैसे शाओन को वो ओरिगेमी स्टार्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। उतने में एक और सरप्राइज का नाम देकर चेंशी जायू के कचरे के बॉक्स से निकली पोयम का पेपर निकालकर पढ़ने लग जाती है, ये सोचकर कि ये पोयम उसने लिखी है। वो जैसे ही पढ़ रही होती है सभी को समझने लगता है कि वो पोयम नहीं बल्कि एक लव सॉन्ग है। ये सुनकर जायू अंदर आकर अपनी मॉम पर चिल्ला पड़ती है कि वो उसकी कितनी ज़्यादा जासूसी करती है। वो वहाँ पर गुस्से में खड़ी होती हैं कि कामेन देखती हैं कि वो जार जिसमें ओरिगेमी स्टार्स थे वो माओ के पास है और उसे लगा कि वो जायू ने उसे इसलिए दिया है क्योंकि उसने उसका पेट क्रिकेट अपने पास रखा था। जायू को अब याद आता है कि कैसे उसने गलती से वो जार माओ के ड्रॉर में रख दिया था। जायू फिर अपनी मॉम की स्पाइंग से फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से निकल जाती हैं और सभी लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन शाओहान को तो उसके छुपने की जगह पता होती है इसलिए वो डायरेक्टली वहाँ पर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो वहाँ पर जाकर उसे समझाता है कि उसकी मॉम उसे बहुत प्यार करती हैं और वो बहुत ही अच्छी इंसान है। वो बताता है कि कैसे उसकी मॉम शाओहान के लिए हर 6 महीने में अपनी सैलरी बचाकर उसके लिए नए शूज़ लेकर आती है और ताकि शाओन और उसकी मॉम को बुरा ना लगे इसलिए वो हमेशा ये झूठ बोलती है कि वो सेकंड हैंड जूते हैं। शाओन अब यहाँ पर उसे समझाता है कि हो सकता है कि जायू की मॉम कुछ वियर्ड और ऑकवर्ड हरकतें करती हैं, लेकिन वो दिल की बहुत ही साफ और अच्छी इंसान है। सीन फिर चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जायू की मॉम और डैड उससे हर जगह पर ढूंढ रहे थे और आखिर में थक हार कर चिंशी वापस से रेस्टोरेंट में आ जाती हैं। वो वहाँ पर आकर अपनी दोस्त एपिंग और कामेन की मॉम के सामने बहुत रोती हैं और बताती है कि वो ये सब इसीलिए करती हैं ताकि वो जायू से थोड़ा सा क्लोज हो पाए। वो उन लोगों को बताती है कि कैसे बचपन में वो काम के चक्कर में जायू से दूर रहती थी और उसे संभाल भी नहीं पाती थी, इसीलिए उसे जायू को अपनी नानी के घर पर छोड़ना पड़ा। वो हर वो चीज़ इसीलिए ट्राई करती है ताकि वो जायू के क्लोज हो सके। अब रात होने पर सभी लोग अपने घर पर चले जाते हैं। फिर जब कामेन अपने घर पर आती है तो उसके मॉम डैड दोनों आज हुई चीज़ पर बात कर रहे होते हैं, जिस पर कामेन उनसे पूछती हैं कि क्या वो लोग उसके नंबर 2 स्कूल जाने पर प्राउड नहीं हैं, क्योंकि उन दोनों को देखकर उसे वो लोग खुश है ऐसा नहीं लग रहा था। वो बोलती है कि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग सभी के सामने मेरी भी तारीफ़ करो। ये सब बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। वहीं शाओन माओ के घर जाकर वो ओरिगेमी स्टार्स चेक करता है तो उसको सारे डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिखते हैं और उसको समझ में आ जाते हैं कि जायू उसको क्या कहना चाहती है, कि कैसे वो उसे पसंद करती है। जायू भी अब यहाँ पर फाइनली अपने घर पर आ जाती हैं। उसके मॉम डैड को उसे देखकर सुकून मिलता है। ग्रैंडमा तो जायू के लिए यहाँ पर पम्पकिन सूप बनाती हैं और उसे समझाती हैं कि उसकी मॉम उससे बहुत प्यार करती हैं, वो जो भी करती है उसके अच्छे के लिए करती हैं। वो उसको समझाती हैं कि उसकी मॉम प्राइडेड लेडी है और वो अपने प्राइड को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कुछ नहीं करती हैं, पर उसने जायू के लिए अपनी प्राइड साइड में रखकर ग्रैंडमा चेन को कॉल किया
ताकि वो जायू को बचपन में संभाल सके। जब जायू ये सब सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा फील होता है कि कैसे उसकी मॉम उसके लिए ये सब करती है। और फिर रात में अपनी मॉम के लिए उनकी फेवरेट कुकीज़ ले जाकर उसकी मॉम के कमरे में जाकर रख देती हैं। अगली सुबह फिर चेंशियू जायू के रूम में जाती हैं और उसे कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे देती हैं। पैसे देखकर वो पूछती है कि ये पैसे कहाँ से आए, तो उसकी मॉम बताती हैं कि उसने अभी वो लोन पर उसकी ग्रैंडमा से लिए हैं और वो उनको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में चुका देगी। जिसके बाद दोनों माँ बेटी यहाँ पर एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं और फाइनली फिर साथ में जाकर कंप्यूटर ले आते हैं। कंप्यूटर लाने के बाद जब उसका सेटअप कर रहे थे तभी शाहवान जाई उसे कहता है कि उसने उसके ओरिगेमी स्टार्स पढ़े और उसे उसके रिगार्डिंग उससे कुछ बात करनी है। वो दोनों फिर बाहर जाते हैं जहाँ पर शाहवान उसे समझाते हैं कि उसे अभी इन चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो लोग कॉलेज की एंट्रेंस भी अच्छे से पास कर ले। जो सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और जब वो खुश हो जाती है ये सोचकर कि शाहवान उसे पसंद करता है और उसके साथ सेम कॉलेज में जाना चाहता है। फिर शाम हो जाती है और माओ कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने के लिए आता है। वो यहाँ पर जायो को अपनी सीक्रेट डायरी छुपा कर रखने के लिए एक सीक्रेट जगह भी बताता है। अब माओ के जाने के बाद जायू अपने डायरी में लिखने लग जाती है और उसे फिर उस सीक्रेट जगह पर रख देती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि चेंशियू को लग रहा होता है कि जो गाना जायू ने लिखा था वो उसके लिए था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वहीं कामिन की मॉम अपने रेस्टोरेंट में सभी गेस्ट के लिए एक दिन 30% डिस्काउंट रखती है ये अनाउंसमेंट के साथ कि कैसे उनकी बेटी भी नंबर 2 मिडिल स्कूल में जा रही है। वो उस पर कितना प्राउड फील करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडमा जायू को उठा रही होती हैं क्योंकि उसके आज नए स्कूल का क्लास प्लेसमेंट टेस्ट था। जायू फिर जल्दी से उठकर खूब सारा नाश्ता करके शाहवान का दिया हुआ लकी पेन लेकर निकल जाती है। जब वो स्कूल के लिए निकल रही होती है तो देखती है कि उसी वक्त शाहवान भी निकल रहा होता है। वो उसे गुड लक विश करती है और बोलती है कि वो लोग साथ में स्कूल जाते हैं, जिस पर वो मना कर देता है और अपनी साइकिल लेकर चला जाता है। इसीलिए अब जायू कामिन के साथ स्कूल जाती है और उसे बोलती है कि वो उसे साइकिल चलाना सिखाए ताकि वो भी शाहवान के साथ स्कूल साइकिल चलाकर आ सके। वो लोग अब बातें करते जैसे ही स्कूल पहुंचते हैं तो जायू को एक अजीब सा पेट में दर्द होने लग जाता है। सुबह के नाश्ते के बाद अब वो जैसे जैसे अपने क्लासरूम में पहुंच जाती है लेकिन उससे वहाँ पर बैठा नहीं जाता और वो अपना पेन लेकर जल्दी जल्दी में उल्टी करने के लिए वॉशरूम में भाग जाती है जिससे कि उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। और वो जैसे ही वहाँ से निकल रही होती है कि उसे एक आवाज़ आती है जो उसे अर्जेंसी में सैनिटरी पैड का पैकेट लेने के लिए कहती है। जायू अपने एग्जाम में लेट ना हो जाए ये सोचकर अब जल्दी से भाग कर जाती है पास की स्टेशनरी से पैड लेने के लिए और फटाफट से लाकर उस लड़की को दे देती है। फिर वो जल्दी से क्लासरूम में जाती है। तभी उसको याद आता है कि उस लड़की को चेंज देना भूल गई। जायू अब उस लड़की को इन्फॉर्म करके उस चेंज को वॉशरूम में रखकर एग्जाम हॉल में चली जाती है। वो जैसे एग्जाम लिखने के लिए बैठती है उसे याद आता है कि वो तो उसका लकी पेन वही वॉशरूम में छोड़ आई है। एग्जाम के बाद वो वहाँ पर जाती है पर वो वॉशरूम से गायब हो जाता है। ये देखकर वो काफ़ी सैड हो जाती है और स्कूल से निकलते निकलते ये बात कामिन को बताती है कि कैसे आज सुबह उसका पेन गुम गया। जायू का मूड लाइट करने के लिए कामिन उसे बोलती है कि वो आज शाम को उसको साइकिल सिखाने के लिए लेकर जाएगी। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें प्लेग्राउंड के कुछ सीनियर्स बुली करने की कोशिश करते हैं पर चेनमो उन्हें वहाँ पर आकर रेस्क्यू करती है। चेनमो फिर जायू को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प के लिए जो कि उसने की थी और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं। वो लोग अब बात कर ही रहे होते हैं कि कामिन चेनमो को बोलती हैं कि कैसे जायू ने उसकी हेल्प करने के चक्कर में अपना लकी पेन गुमा दिया। चेनमो उसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि उसका दूसरा पेन दिला देगी कि चेनमो को रियलाइज होता है कि वो कामिन को पहले से जानती है। जब चेनमो बताती हैं कि वो लोग क्लास 8 में अपने समर लैंग्वेज कोर्स कैंप में थे तभी कामिन को क्लिक होता है और उसे चेनमो कौन है याद आ जाता है। कामिन और चेनमो अब बात कर रहे होते हैं कि कैसे चेनमो के डैड रिसेंटली यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। उन दोनों के इंटरेस्ट भी काफ़ी सिमिलर थे और बहुत मैच करते थे। वो लोग अब कहीं घूमने जाने की बात कहते हैं। इस पर कामिन बोलती है कि उसको जायू को साइकिल सिखाने के लिए जाना है। जायू के पेट में दर्द के कारण वो बोलती है कि कामिन चेनमो के साथ घूमने के बाद उसे सिखा दे और वो सब लोग अब बातें करते करते स्कूल से निकल जाते हैं। वहीं माओ और उसके डैड का झगड़ा हो जाता है जहाँ पर माओ के डैड उसे मारते हैं। इसीलिए वो अपना घर छोड़कर अपने लेट ग्रैंडफादर के घर पर सामान शिफ्ट कर रहा होता है। तभी चेंशी उसे देखकर पूछती है और कहती है कि वो उसके डैड को भी समझाएगी और उसे डांटेगी उनकी इस गलती के लिए। फिर वॉन्टॉन शॉप में तीनों मॉम माओ के और उसके डैड के बिहेवियर के ऊपर बात कर रहे थे कि कैसे उसके डैड को केवल बिजनेस की पड़ी है और इस चक्कर में वो काफ़ी शराब भी पीते हैं। वो लोग बात कर ही रहे थे कि कामिन की मॉम की एक पुरानी फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है जो कि और कोई नहीं चेनमो की मॉम होती है। चेनमो की मॉम को चेंशु के अलावा सभी लोग जानते थे
दोनों मॉम को इतना क्लोज होकर बात करते हुए देखकर चेंशू जेलस होती हैं। चेनमो की मामा फांग फांग के जाने के बाद कामेन की मॉम को बताती हैं कि फांग फांग की लाइफ क्या लग्जूरियस है। उनका एक बहुत ही बड़ा सा घर है, गाड़ी और ड्राइवर वगैरह सब कुछ है। जहाँ पर कामेन की मॉम और फांग फांग के क्लोजनेस को देखकर जेलसी में चेंशी मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। अब शाम हो जाती है और जायू अपनी नींद के बाद उठकर अपनी ग्रैंडमा चेन से कामेन के आने के बारे में पूछती हैं। उतने में उसे कामेन का कॉल आ जाता है। वो उसे बताती हैं कि कैसे उसने और चेनमो ने खूब मज़े किए और बोलती है कि उन लोगों ने खूब सारी शॉपिंग भी करी है। कामेन अब उसे कल अपने घर पर आने को कहती हैं ताकि वो सारी खरीदी हुई चीज़ें उसे दिखा सके और उसे साइकिल चलाना सिखा सके। फिर आज जब चेनमो और कामेन बात कर रहे होते हैं तो जयू को थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील हो रहा था, तो वो अपने कंप्यूटर में सारे सॉन्ग्स एंड सीडीज के बारे में रिसर्च करती है। अगले दिन वो ये सब याद करके कामेन के घर पर जाती हैं। वो जैसे ही उसके घर पहुंचती है तो देखती हैं कि चेनमो भी वहाँ पर आई हुई थी। जैसे ही अब ये लोग कामेन के रूम में जाते हैं तो वो यहाँ पर उन्हें फ़ोटोज़, मैचिंग कीचेन सब कुछ दिखाती हैं जो कि उन्होंने कल साथ में लिया था। वो सब देखकर जायू सैड हो जाती हैं और चेनमो के अपने घर पर इनवाइट करने के बावजूद वहाँ से निकल जाती हैं। वो जा ही रही होती है कि उसको याद आता है कि कामेन को उसके फेवरेट कार्टून के कुछ स्टिकर चाहिए थे, लेकिन वो उसे खरीद नहीं पाती क्योंकि उसकी पॉकेट मनी ख़त्म हो गई थी। जायू अब भागकर शॉप में जाकर वो स्टिकर्स खरीद कर कामेन को देने के लिए जाती हैं। वो लेकर उसे देने के लिए तो जाती हैं, लेकिन कामेन उसे चेनमो का दिया हुआ रियल ऑटोग्राफ उसके फेवरेट आर्टिस्ट का पोस्टर दिखा देती हैं। तो जायू अब चाहते हुए भी अपना वो गिफ्ट उसे नहीं दे पाती और वहाँ से चली जाती हैं। घर पहुंचकर वो देखती हैं कि उसके घर पर माओ आया हुआ था। वो ग्रैंडमा और उसकी मॉम के साथ बैठकर बात कर रहा था कि तभी एकदम से चेनमो का टॉपिक आता है। चेनमो के बारे में जैसे ही बात चालू होती है तो जायू वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और चेनमो और उसकी मॉम फांग फांग से दोनों माँ बेटी ही परेशान हो जाती हैं क्योंकि सारे लोग उन दोनों की परफेक्ट लाइफ और परफेक्ट होने की बातें कर रहे थे। जायू अपने रूम में जाकर सैड होकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर माओ आता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ है। तो जायू उसे बताती है कि उसने गलती से शाहवान का दिया हुआ लकी पेन घुमा दिया है। माओ से सुनकर थोड़ा सा मजाक उड़ाता है, जिससे गुस्सा होकर जायू उसे कमरे से बाहर भगा देती है। अगले दिन फिर स्कूल में क्लास प्लेसमेंट का रिजल्ट आउट हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली शाहवान और जाओ एक क्लास में नहीं आ पाते, लेकिन चेनमो, कामेन और जायू एक ही क्लास में होते हैं। रिजल्ट देखने के बाद चेनमो जायू को एक गोल्ड निप पेन देती है, बिल्कुल उसके लकी पेन जैसा। पहले तो जायू उसे लेने से मना कर देती है, पर फिर चेनमो के फोर्स करने पर वो मान जाती है और उसे रख लेती है। इसके बाद हम चेनशियो को देखते हैं जो कि बहुत दिनों बाद वॉन्टॉन शॉप पर जाती हैं। वहाँ पर कामेन की मॉम को फांग फांग के साथ देखकर वो फिर से जेलस हो जाती है और वहाँ से निकल ही रही होती है कि कामेन की मॉम उसे रोककर पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, बस 1 किलो आटा लेकर वहाँ से चली जाती हैं। इधर माओ ने सेम गोल्ड निप का पेन एक दुकान में देखा था और वो चाहता था कि वो उसे जायू को दे पाए, इसलिए वो आर्केड में जाकर गेम खेलते हुए पैसे कमाता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। पुलिस पकड़ने की खबर सुनकर एपिंग और चेनशियो माओ को पुलिस स्टेशन से लेने के लिए जाते हैं और उसकी बेल करवाते हैं। फिर माओ के घर पहुंचने के बाद एपिंग और चेनशियो उसके ड्रंक डैड को अच्छे से घर में सेटल करवाने में हेल्प करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।